गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 6 लेक्चर अपने हो चुके हैं, ये 7वां लेक्चर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे दूसरे चैप्टर में, पहले जो प्रश्नावली है उसके वो आपके हो चुके हैं। ठीक है, कोई एक दो अगर आपको और लगता है ठीक तो आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वो कंडीशन आपको उनकी पता होनी चाहिए। अब एक दो क्वेश्चन है उनको करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें ये मैं करवा रहा हूँ, 21, 22, 23 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप कर सकते हो अगर आपके पास बुक है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यदि समुच्चय जी एक के अतिरिक्त सभी परिमेय या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, इसका मतलब जी में आप परिमेय संख्या भी ले सकते हो और वास्तविक संख्या भी ले सकते हो। कौन सी संख्या नहीं लेनी है? 1 नहीं लेनी है, का समुच्चय कौन? जी। तब आपको प्रूव करना है कि जी ऑफ, इसको बोलते हैं ऑफ, जी ऑफ एक क्रम विनिमय ग्रुप है जहां पे संक्रिया ऑफ है वो निम्न प्रकार परिभाषित है। ए ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस का ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ये संक्रिया है, मान लो यहाँ पे आ जाएगा बी ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा? बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, ये संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है। जी ऑफ आपको दिखाना है क्रम विनिमय ग्रुप है, तो इसका मतलब आपको इसमें 5 कंडीशन दिखानी है: समवर्तता, साहचर्यता, तत्समकता, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है और लास्ट की क्रम विनिमयता। इसको आपको यूज में लेना है, कंडीशन सारी पता होनी चाहिए और आपको 5 कंडीशन को दिखाना होगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा जी ऑफ एक क्रम विनिमय ग्रुप है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिया गया है ए ऑफ बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी और ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। एक भी दिया गया आपको कि जी क्या है? परिमेय या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जहां पे जी नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी साथ साथ में आपको दिया गया है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। प्रूफ क्या करना है? जी ऑफ एक क्रम विनिमय ग्रुप। पहली कंडीशन, द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया या संपर्क। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, क्या होना चाहिए? ए ऑफ बी बी होना चाहिए किसमें? जी में। ए ऑफ बी का मान निकालना है, दिया गया समीकरण 1 से ए प्लस बी माइनस ए बी। अब इसको देख लीजिए, ए प्लस बी माइनस ए बी, जहां पे ए और बी जी में है, तो आप कोई भी संख्या ले सकते हो, 2, 3, 4 वगैरह, 2/3, 3/4, इस तरीके से इनको रखिए। क्या जो मान है वो जी में है वो नहीं आएगा? आ जाएगा ना आराम से। आपको पहले भी मैं रख के बता चुका हूँ, ए और बी में आप है ना, ठीक है, जी की जगह कोई भी जो जी है उसमें ए बी की जगह कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, चाहे वो परिमेय ले लीजिए चाहे वो वास्तविक ले लीजिए। 2/3, 3/4, 3, 4, 5 इस तरीके से, और इसमें रखिए ए प्लस बी माइनस ए बी। क्या पूरा मान आएगा वो? हाँ, जी में नहीं आएगा, आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो समझने वाली बात यह है कि ए प्लस बी माइनस ए बी है वो जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि ए और बी जी के अवयव हैं। इस प्रकार ए और बी भी जी में बिलोंग कर जाएगा। बस इतना हो जाएगा। ए प्लस बी माइनस ए बी बिलोंग्स टू जी, और ए प्लस बी माइनस ए बी किसका मान है? ए ऑफ बी।
ए ऑफ बी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ऑफ संक्रिया है वो जी में एक द्विचर संक्रिया है। पहली कंडीशन प्रूफ। दूसरी बात करते हैं, इतना लिख लो। साचर्य था ए एलिमेंट ले लिए ए बी सी बिलोंग्स टू जी। कंडीशन आपको पता है ए ऑफ बी ऑफ सी इज इक्वल टू बराबर होना चाहिए ए ऑफ बी ऑफ सी। पहले इसका मान याद कर लेते हैं। ए ऑफ बी का मान ए प्लस बी माइनस ए बी ऑफ सी। समीकरण 1 से एक बार फिर से इसका मान लिखोगे। जो ए है उसकी जगह ए प्लस बी माइनस ए बी और बी की जगह सी। वापस समीकरण 1 से। देखिए ये आपका था ए ऑफ बी, तो इसका मान लिखा ए प्लस बी माइनस ए बी। अब ए है उसकी जगह क्या है ए प्लस बी माइनस ए बी। जो ए है उसकी जगह क्या है ए प्लस बी माइनस ए बी। तो ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस बी और बी की जगह सी, तो प्लस का सी माइनस ए बी यानी इसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई। इस तरीके से ए प्लस बी माइनस का ए इंटू बी। देखना है कि कौन सा अवयव कौन से अवयव से रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, यही आएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए और प्लस का ए बी सी। समीकरण नंबर 2। इसके बराबर में क्या था ए ऑफ बी ऑफ सी। तो पहले बी ऑफ सी का मान लिख लेते हैं समीकरण 1 से। बी प्लस सी माइनस का बी सी। एक बार फिर से समीकरण 1 का उपयोग करेंगे। एक ही जगह तो ये है, लेकिन जो बी है उसकी जगह बी प्लस सी माइनस बी सी। ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी। ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए और प्लस का ए बी सी।
आसान सा है बिल्कुल सा। कंडीशन पता होनी चाहिए, जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मान अप्लाई कर दीजिए। समीकरण 2 और 3 से देख सकते हो, ए ऑफ बी ऑफ सी बराबर हो जाएगा किसके, ए ऑफ बी ऑफ सी, यानी ऑफ संक्रिया है वो जी में साचर्यता को संतुष्ट करती है। ठीक है, संक्रिया ऑफ है वो क्या है, जी में साचरी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरी तत्समक अवयव का अस्तित्व, इसको नोट कीजिए फिर आगे लिखते हैं। तस्मकता ए कवि ले लिया, ए बिलोंग्स टू जी, तथा इसका तस्मक अवयव ज्ञात करना है, ई ले लेते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आपको पहले करवा चुके हैं, केवल संक्रिया चेंज हुई है और जो मान दिया गया है वो चेंज हुआ है। ई क्या हो, जी का तत्समक अवयव। ए ऑफ ई का मान क्या होना चाहिए, वापस यही अवयव होना चाहिए। ए ऑफ ई का मान अप्लाई कर देते हैं समीकरण 1 से। ए प्लस ई माइनस ए ई इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल, यहां से ई कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। या तो e बराबर 0 या 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। ई का मान 0, इसका मतलब g का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 0। अभी आप उसमें रख के देख सकते हो कि मान है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। किसमें, ए स्टार ए ऑफ ई में जो मान है आपका ए प्लस ई माइनस ए, इसमें मान रखिए वही अवयव आना चाहिए। ए ऑफ 0, इसका मान समीकरण 1 से, ये 0 मान कितना आ गया, तो जी का तत्समक अवयव क्या है, कितना होगा, 0 ही होगा अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन। ठीक है, दी गई समीकरण के अनुसार। जी का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 नंबर प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है।
और ए बिलोंग्स टू जी। ए का प्रतिलोम अवयव ले लेते हैं कोई एक्स और उसका मान ज्ञात कर देते हैं। एक्स क्या है? जी के अवयव ए का प्रतिलोम अवयव क्या है? ए ओ एक्स बराबर में क्या आता है? दशमक अवयव, दशमक अवयव 0। एक्स का मान ज्ञात कर लीजिए यहां से। ए ओ एक्स का मान ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। मान किसका ज्ञात करना है? एक्स का। तो यहां से एक तरफ एक्स और बाकी मान एक तरफ। ए यहां से एक्स कॉमन आ गया, क्या बच गया? 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। एक्स इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, इसका भाग दे दो। एक्स का मान कितना आ गया? माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, या यहां से इसको हटाते हो माइनस को। एक्स बराबर ए अपॉन ए माइनस 1, एक्स बराबर ए अपॉन ए माइनस 1। तो ये मान आ गया किसका? एक्स का। तो इसका मतलब तो जी का अवयव है ए, उसका प्रतिलोम अवयव क्या होगा? ए अपॉन ए माइनस 1। अब ये आप यहां से चेंज कर सकते हो, यदि बी अवयव है तो बी का प्रतिलोम अवयव बी अपॉन बी माइनस 1। यदि अवयव सी लेते हो तो सी का प्रतिलोम अवयव सी अपॉन सी माइनस 1। बस ए का एक मान नहीं हो सकता, और वो कौन सा नहीं हो सकता? 1। अगर यहां से 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 इन्फिनिटी, तो ए नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 है वो जी का अवयव नहीं होगा। और यही इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जी का मान है वो 1 नहीं हो सकता, और आप परिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ चौथी कंडीशन प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। आप इसको यहाँ तक लिखिए, फिर आगे करते हैं। जहाँ ए है वो नॉट इक्वल टू 1, ए है वो नॉट इक्वल टू 1। अब आप इसको रख के देख भी सकते हो कि ये सही है या नहीं है। देखिए, चेक कर लेते हैं। अक्सर रख दिया ए अपॉन ए माइनस 1। इसका मान लिखे समीकरण से, क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लिखो इसका मान। ए प्लस बी माइनस का ए इंटू बी। ए प्लस ए अपॉन ए माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 1। एलसीएम क्या जाएगा? ए माइनस 1। यहां से क्या बचेगा? जो ए है वो इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए माइनस 1 से, तो कितना बचेगा? ए स्क्वायर माइनस ए, यहां से क्या बचेगा? प्लस का ए, आगे से माइनस का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ए से ए, मान कितना आ गया? 0। तो इस तरीके से आप रख के देख सकते हो
कि जो अपन ने प्रतिलोम अवयव निकाला है वो सही है या नहीं। इसी प्रकार दसवां का अवयव दे सकते हो। एक नहीं, आपको मैंने कई एग्जाम्पल के द्वारा ये प्रूफ करके दिखा दिया। तो आप इस तरीके से, चाहे आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से रख के उसमें चेक कर सकते हो एग्जाम में कि अपना जो प्रतिलोम अवयव ज्ञात किया है या जो दसवें का अवयव ज्ञात किया है वो सही है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आज रफ फर्क है, आपको इसके बीच में नहीं करना है, आप देख सकते हो इसको रफ। ये लिखा है जी के अवयव एक का प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए माइनस वन, तथा ए इज इक्वल टू वन के अतिरिक्त जी के प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा। जो आपको अवयव है वो एक नहीं लेना है, और इसके अलावा आप जी में कोई भी अवयव ले सकते हो, उसका प्रतिलोम अवयव क्या होगा, ए अपॉन ए माइनस वन। यहाँ से चार कंडीशन प्रूफ हो गई। मतलब इतना बोल सकते हो कि जी ऑफ ए ग्रुप, क्या बोल सकते हो, जी ऑफ एक ग्रुप। एक कंडीशन हो रही थी, कौन सी, मैं क्रम विनिमयता आप भी लिख लूंगा। दो अवयव आपको लेने होते हैं, ए और बी बिलोंग्स टू जी। यहाँ पे क्या बराबर होना चाहिए, होता क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। यहाँ पे स्टार की जगह ऑफ संक्रिया है, तो ए ऑफ बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी ऑफ ए। आसान सी एकदम कंडीशन है, आप इसको आराम से दिखा सकते हैं। ए ऑफ बी है उसका मान ए प्लस बी माइनस ए बी, बी ऑफ ए का मान बी प्लस ए माइनस बी। समीकरण एक से अब देखो दोनों समान ही तो है, ए प्लस बी कर लो, बी प्लस ए कर लो, ए बी कर लो, बी ए कर लो, माइनस माइनस। ठीक है, तो सिंपल सी कंडीशन है। ए प्लस बी माइनस ए बी के बराबर है किसके, बी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, आप आराम से दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी ए ऑफ बी इज इक्वल टू बी ऑफ ए। ऑफ संक्रिया है वो जी में क्रम विनिमय भी है। ठीक है, यानी जी ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय ग्रुप।
तो संक्रिया ऑफ है वो जी में क्या है, कर्म भिन्न में है। तो जो आपकी 500 कंडीशन होती है वो यहाँ से सेटिस्फाई, ऑफ संक्रिया वो जी में, द्वितीय संक्रिया भी है, वो साचर्यता को भी संतुष्ट करती है, उसके जो आपका जी का तस्म कवि है उसका भी अस्तित्व है, वो क्या है, 0 है। और जो आपने जी का प्रतिलोम अवयव लिया उसका, सॉरी जो जी का अवयव लिया ए, उसका प्रतिलोम अवयव क्या होगा, a अपॉन a माइनस 1। कौन से अवयव के अतिरिक्त, g इज इक्वल टू 1 के अतिरिक्त, यानी सॉरी a इज इक्वल टू 1 के अतिरिक्त, यानी जी में आपको एक अवयव नहीं देना, कौन सा, 1। इसके अलावा आप कोई अवयव लीजिए उसका प्रतिलोम अवयव क्या आएगा, यदि a लेते हो तो a अपॉन a माइनस 1, b लेते हो तो b अपॉन b माइनस 1, इस तरीके से। और ये आपकी कर्म है, यानी जी ऑफ ए क्या हो गया, कर्म विधि में गुरु। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको मैंने करवा दिया। ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया था। ये शायद 23 से 24 का क्वेश्चन है आपकी बुक में, 21-22 ऐसे भी कुछ 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एकदम आसान से क्वेश्चन है, आप उनको पढ़ना और करना, ठीक है। अब जो ग्रुप पे आधारित थे क्वेश्चन वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अपन इसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन आपको बहुत करवा दिए। आज अपना 7वां लेक्चर है और केवल एक ही प्रकार का क्वेश्चन हुआ है कि ग्रुप, उसकी कंडीशन और क्या उसमें होता है, ठीक है। अब जो इसके बाद की क्लास होगी उसमें अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ग्रुप के सामान्य गुण धर्म कि भाई और क्या कंडीशन है और उन पे आधारित कुछ थ्योरम, ठीक है। तो ये आप इसको आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1-2 क्वेश्चन आपको मैंने बताया है, ठीक है। जेपीएच की ले लेना बुक और उसमें से आपको वो 1-2 क्वेश्चन कर लेना, 21, 22, 23, ठीक है। अब इसके बाद है ना जो भी होगा वो अगली क्लास में होगा, इसके सामान्य गुण धर्म। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।